Dear students, today we are going to discuss about question number 3, 4 and 5 from class 6 exercise 5C. हम लोग लास्ट चैप्टर में दो क्वेश्चंस देखा था, आज भी 3, 4, 5 के बारे में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर क्विकली. इसमें आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो कह रहा है आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना है. किसके बराबर? 3/4 के बराबर निकालना है, जिसमें आपके में दो ऑप्शंस हैं. पहले में पूछा जा रहा है इसमें डिनोमिनेटर 30 है, दूसरे में पूछा जा रहा है कि आपका न्यूमरेटर 24 है. तो एक आप स्टार्ट करने के पहले फिर से एक बार मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे कि न्यूमरेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर नीचे होता है. इतना पता होना चाहिए आपको. ये फॉर आपके रिमेम्बरेंस के लिए है कि आप याद कर लीजिए इसको. स्टार्ट दिस चैप्टर नाउ. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. इसमें करना क्या है वो आप लिखेंगे कि पहला क्वेश्चन करो, ठीक है, ये वाला. तो आपको लिखना है पहले 3/5, ठीक है. और कह रहा है कि हैविंग डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको लिखना है. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या पूछ रहा है उसको आप लिख लीजिए सीधा सीधा, कि हमारे को लिखना है डिनोमिनेटर कहाँ. तो डिनोमिनेटर का पार्ट कहाँ है? नीचे है. तो नीचे आप एक बॉक्स बना लो, और उस बॉक्स में, बॉक्स का मतलब नीचे, सिंपल सा ऐसा. डी का पार्ट दिया 30, तो ये रहा 30 आपका हो गया. और ऊपर में आपको लिख देना है एक्स. यहाँ तक समझ में आ गया. अब इसमें आपको करना कुछ नहीं है, इसमें आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है? ऐसा, मतलब ये वाला इसके पास जाएगा, ये वाला इसके पास जाएगा. अब इसमें आप लिखिए ऐसा 5x इक्वल टू 3 इंटू 30. ऐसा हो रहा है ना, ये क्रॉस मल्टीपल. जब x करोगे तो 3/30 इंटू 5, 5 से 6 टाइम में जाएगा. और 6 इंटू 3, यहाँ मैं लिख रहा हूँ साफ साफ, 3 इंटू 6 18. तो अगर यहाँ पे हम 18 लिख दें तो हमारा काम हो जाए. मतलब यही है आपका आंसर, कि यहाँ पे जो हमको 18 लिख दे. अब चेक करिए इसको कि 18/30 क्या 3/5 कहलाएगा. तो अगर आप चेक करते हो इससे 6 के टेबल में देखिए, तो 6 3 जा 80 और 6 5 जा 30 आ रहा है. 6 3 जा 18 आ गया, और यहाँ पे नीचे 30 आ गया. तो ये 3/5 यहाँ भी आने लगा. तो इसका मतलब है जो 18 आया है वो आपका राइट आंसर है. ये तो बस चेक करने के लिए, इसको आपको इसकी ज़रूरत नहीं, आपको इसकी ज़रूरत है. तो इसमें करना है केवल क्रॉस मल्टीपल कराना. क्रॉस मल्टीपल आप कराएंगे तो आपका काम हो जाएगा बड़े आसानी से. तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीपल में लिख रहा हूँ. क्रॉस मल्टीपल के द्वारा ये क्वेश्चन आपको करना है. सेकंड क्वेश्चन क्विकली, इसमें ऑप्शन में आपको बदल दिया, न्यूमरेटर आपको 24 लाना है. तो क्या करना है, फ्रैक्शन लिखो और न्यूमरेटर पार्ट को x लिख दो, ठीक है. सॉरी, न्यूमरेटर में नहीं लिखना और डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा आपको. क्वेश्चन लिखिए 3/4 यहाँ भी है, सॉरी 3/5 है, इक्वल टू व्हाट. न्यूमरेटर आपको बोल रहा है कि 24 आना चाहिए, 24 दिया हुआ है. तो डिनोमिनेटर आपको फाइंड करना है, ये रहा. अब इस पर ऐसा कर लो, करेक्ट. मतलब कि जो दिया वो लिख लो और जो नहीं दिया उसको हमने x मान लिया. अब क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीपल करो. क्रॉस मल्टीपल को मैं ऐसा यहाँ CM लिख दे रहा हूँ, मतलब ये क्रॉस मल्टीपल ही है. नाउ व्हाट यू कैन डू इज़, अब जब क्रॉस मल्टीपल कराओगे तो 3 किसके साथ जाएगा? x के साथ. तो लिखना स्टार्ट करिए 3x इक्वल टू 24 इंटू 5. यहाँ तक समझ में आ रहा होगा. इसके बाद जब ये डिवाइड का पार्ट है तो ये क्या करेगा, वहाँ जाएगा. तो x अगर 3 के साथ से हटेगा तो यहाँ पे मल्टीपल कर रहा है, तो जब मल्टीपल कर रहा है तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा जब आपका लोकेशन चेंज होगा. 24 इंटू 5/3. अब 3 के टेबल में 24 आता है 3 8 बार, ये राउंड कर रहा हूँ. 8 इंटू 5 बच गया अब आपका. तो ये हो गया 40. 40 का मतलब हो गया कि x का वैल्यू 40. अब x में कहाँ पे था? डिनोमिनेटर में था आपका. तो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में पूछा गया ना, तो आप लिखेंगे 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन होगा. तो ये हो जाएगा 24/40. यही आपका आंसर दिया है, आपका यही आंसर होगा. अब इसको भी आप क्रॉस करा के देखिए, 8 के टेबल में और 40 दोनों में जाएगा. 8 3 जा 24 और 8 5 जा 40. तो ये आपका आंसर बनेगा इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चंस का. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ पहले से. क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9. तो 5/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है तो यहाँ पहले 5/9 लिखो. पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम इसका, ये वाला 5/9 लिख दिया हमने. अब 5/9 को क्या करना है,
पूछ रहा है डिनोमिनेटर आपका 54 आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर का कहाँ पे, यहाँ पे फिर से मैं लिख रहा हूँ एन और डी का लोकेशन इस टाइप से होता है, एन ऊपर डी नीचे। तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर आपको दिया 54, यहाँ 54 लिख लो, ये एक्स कर लो, फिर से आप कराएंगे क्रॉस मल्टीपल। क्रॉस मल्टीपल जैसे ही कराओगे, क्रॉस मल्टीपल मतलब होता है तिरछा तिरछा मल्टीपल कराना। इस लोकेशन वाला ऐसा है, ये वाला इसके पास ऐसा ही बस, तो इसी बोलते हैं क्रॉस। आपने देखा हो क्रॉस का साइन ऐसा होता है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्रॉस है आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखिए 9x इक्वल टू 54 इंटू 5, एक्स इक्वल टू क्या होगा 54 इंटू 5 अपॉन 9, ठीक है। तो 9 से 54 जाएगा 6 टाइम में, और बच गया ऊपर क्या 6 और 5, तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर लो, तो x इक्वल टू 30 आंसर आ जाएगा। 30 का मतलब कि हमको यहाँ पे 30 रख देना है। अब आप देखो 5/9 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा वो हो जाएगा आपका 30 अपॉन 54, ये फाइनल आंसर आएगा। अब क्रॉस करिए फिर से, मतलब कि इसको आप 6 के टेबल से निकालोगे, तो देखो 6 के टेबल में 5 बार में आएगा 30 और 9 टाइम में जाएगा 54, तो यहाँ पे दूसरा हो गया। सेकंड क्वेश्चन इज, आप बोल रहे हैं न्यूमरेटर, फिर से क्वेश्चन लिखिए 5/9 के बराबर में इक्वल में क्या लाना है हमको, न्यूमरेटर कह रहा है 35, न्यूमरेटर कहाँ पे होता है ऊपर, तो ये 35 और ये x, तो इसमें ऐसे ही करोगे सिंपल सा, 5x हो गया क्रॉस मल्टीपल 5x 35 इंटू 9, एक्स इक्वल टू 35 इंटू 9/5। ये करने के बाद आप इसको कैंसिल करवा सकते हो, 5 का टेबल पता ही होगा, 5 7 या 35, ऊपर क्या बचेगा 7 इंटू 9, इसी को मल्टीप्लाई करा दो बस, तो x इक्वल टू 7 इंटू 9, तो ये हो गया 63 इसका आंसर। फिर से साफ साफ आप यहाँ से आंसर तो वही, फिर भी आप साफ साफ ऐसा लिखोगे 5/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा हमारा 35/63, ये आपका आंसर बनेगा। केवल 65 आंसर नहीं बनेगा, प्रॉपर आंसर बनेगा 35/63। क्यों, अब 35/63 को जब आप करोगे कैंसिल 7 के टेबल से, देखिए 7 5 जा 35 और 7 9 जा 63, तो फिर से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या कहलाता है, जो देखने में बराबर लगे। ये बड़ा लग रहा है आपको, इस नंबर से ये नंबर बड़ा है, इस नंबर से ये नंबर बड़ा है, लेकिन आफ्टर ऑल जब कैंसिल करवाएंगे तो कहाँ पे आकर रुकेगी बात, 5/9 के, तो 5/9 के ऊपर रुका, तो मतलब क्या है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज लाइक दिस। नाउ सी, क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/11 हैविंग डिनोमिनेटर एक ऑप्शन है, एक न्यूमरेटर है। ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन है। 6/11 के क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर 77, डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो ये लिख लो 77, ऊपर क्या आएगा x आ जाएगा। सेम क्वेश्चंस है, उसी टाइप के समझना है क्वेश्चंस को केवल। आप यहाँ क्रॉस मल्टीपल कराओगे तो 11 इंटू एक्स 6 इंटू 77, यहाँ तक है। फिर x को क्या करना है, 11 को इधर भेज दो, 11 क्या करें नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो 11 के टेबल में 77 आता है 7 बार में, तो बचा ऊपर क्या, यहाँ लिख लो 6 इंटू 7, तो 6 इंटू 7 ही तो बचा, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू 7 42, तो 42 आंसर बनेगा क्या, नहीं अभी 42 आंसर नहीं बनेगा, बनेगा क्या वो आप लिखो 6/11 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन हो गया, ये x की जगह आप लिखिए यहाँ 42/77, ये आंसर हो गया। अगर चेक करने का मूड हो कि सही है या नहीं है तो इसको आप कैंसिल कराइए, 6 के टेबल में आप कराएंगे, सॉरी 6 नहीं 7 के टेबल में, देखिए 7 के टेबल में 42 कितनी बार में आएगा, 6 बार में, और 7 के टेबल में 10 टाइम में 70 और 11 टाइम में 77, इसका मतलब है कि क्वेश्चन सही है। थर्ड क्वेश्चन, न्यूमरेटर दिया आपको 6/11 के इक्विवेलेंट क्या कह रहे हैं, न्यूमरेटर 60 आपको दिया है, तो नीचे आप लिखेंगे x, ये आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट बन गया। यहाँ के बाद आपको करना है सिंपल क्रॉस मल्टीपल, ये आप भेज दो यहाँ पे, 6 इंटू एक्स हो गया, 60 इंटू 11 हो गया। नाउ व्हाट वी कैन डू, x के बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि 60 इंटू 11, और ये 6 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये होता है नीचे जाएगा तो डिवाइड करेगा, ये 6 इधर आकर डिवाइड करेगा। ये लोकेशन वाला एक बार मैं बताया था, देखिए लेफ़्ट और राइट में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर लेफ़्ट में कोई चीज़ मल्टीप्लाई में दिया है, ये मल्टीप्लाई का साइन है,
तो अगर राइट में भेजेंगे तो क्या करेगा, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। इधर डिवाइड के ऑप्शंस में दिया तो राइट में जाएगा वो, तो मल्टीप्लाई करेगा। एक सेट तो ये बनता है। एक होता है कि राइट में, लेफ्ट में दिया प्लस तो उसको भेजना है राइट में, तो वहाँ जाकर हो जाएगा माइनस। एक इसी का उल्टा होता है कि यहाँ पे दिया माइनस तो राइट में जाके क्या करेगा, वो हो जाएगा प्लस। अब इसकी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको याद आएगा तो फिर आप यहाँ से कॉपी करके समझ सकते हो। नाउ दिस इज, अभी हम लोग x की बात करें, x 6 से कैंसिल करवाइए 10 टाइम। ऊपर क्या बचा 10 इंटू 11, मतलब x की वैल्यू आ गई 110। 110 कहाँ जाएगा, नीचे यहाँ पे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बने, 6/11 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनेगा आपका 60/110। ये आपका आंसर होगा। कभी भी ध्यान रखिएगा कि ये आपका आंसर है, ना कि ये आंसर है। छोटे बच्चे हैं तो इसमें आपको समझना पड़ेगा, दिस इज़ नॉट योर आंसर। ये तो x की वैल्यू है, इसी x की वैल्यू को उठाकर आपको यहाँ रखना होगा, फिर वो आपका फाइनल आंसर बनेगा कि 6/11 के इक्विवेलेंट में ये फ्रैक्शन आपका आएगा।